विलंब आने की कृपा करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल कल निनादनी पीयूष वाहिनी गंगा एवं कोसी के पावन तट पर अवस्थित पर्वता नगरी में मेरे निवास स्थल पर परमराज श्री सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से आज संत मत सत्संग का आयोजन आयोजित हो रहा है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ कि क्षेत्र के दूर दराज के गुरु भक्त पधारे हुए हैं और हम लोगों के बीच ऐसे संत पधारे हुए हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी और विद्वान संत मत के व्यास के रूप में जाने वाले अखंड बाल ब्रह्मचारी संत मत का सिरमौर और सद्गुरु महाराज के मानस पुत्र जो सद्गुरु महाराज खुद उद्घोष किए थे, छोटे लाल नहीं बड़े लाल हैं। जहां बड़े लाल का पदार्पण हो और भक्तजनों का दर्शन प्रसन्न हो रहा है, क्या कहने की बात है। कुछ भी कहा जाए तो थोड़ी होगी। फिर भी मैं सद्गुरु महाराज को साक्षी रखकर कनक थाल में फूलमाला नैवेद्य को रखते हुए वाणी रूपी 2 पुष्प को लेकर पूज्यपाद संत मंडली एवं आप धर्म प्रेमी मातृशक्ति माता एवं बहनों को स्वागत करता हूँ, चंदन वंदन हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, यह जो सत्संग हो रहा है, मेरी माँ है जो 95 वर्ष पार कर गए हैं और मेरा लड़का सुमन बिहारी और दीपक है। सुमन बिहारी बीपीएससी क्वालिफाई करके हाई स्कूल जगदीशपुर प्रखंड में है। आज छुट्टी लेकर आए हुए हैं। सुमन बिहारी से निवेदन है कि वैसे वृद्ध माँ यहाँ आने में असमर्थ है, यहाँ मंच तक नहीं आ पाएगी, वैसे बैठी हुई थी चली गई। फिर तो सर्वप्रथम गुरु महाराज को चरणों में फूल माला अर्पित करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी श्री छोटे लाल ही नहीं बड़े लाल को फूलमाला से स्वागत करने जा रहे हैं। हम लोग जोरदार जयकारा करें, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर हमारे बीच सभापति
श्री दुर्गादास जी हैं, उनको फूलमाला से स्वागत करने जा रहे हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारे बीच परम आदरणीय उपिंदर आओ जो नवगछियान मंडली के कोषाध्यक्ष हैं, उनको भी फूलमाला से स्वागत करने जा रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंच पर ब्रह्मचारी अमित बाबा हैं, उनको फूलमाला से स्वागत करने जा रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारे बीच परम आदरणीय हरिकिशोर बाबू शिक्षक हैं, जो इस बार नवगछियान मंडली सत्संग में गुरु महाराज से दीक्षा लिए थे। पहले कबीरपंथी थे। आज सौभाग्य की बात है, मेरी पुकार से आए हुए हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारे बीच स्वामी मुक्तानंद बाबा हैं, उनको फूलमाला से स्वागत करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। आज मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, पूज्य बाबा के सिरमुख से जो सुनेंगे हम लोग। इसके पहले चमत्कार बता रहा हूं। यह सत्संग 10 फरवरी को होने वाला था, लेकिन नाला बनने के कारण गाड़ी नहीं आती। दूसरी बात, मैं सोचा कि ध्यानाभ्यास में मनियारपुर जाऊंगा, बढ़ा दिए। इसमें 20 फरवरी नियुक्त किया गया। तो 20 फरवरी में स्वामी मुक्तानंद जी 10 फरवरी में सुबह आते, तो 20 फरवरी में आते होंगे, शाम में भाग लेंगे। और मैं स्वप्न देखा था, स्वप्न में, और मन ही मन सोच रहे थे कि जो पूज्यपात बड़ेलाल बाबा हैं वो स्वस्थ हैं, समय किसी को नहीं देते हैं। लेकिन मैं गुरु महाराज से स्वप्न में ही प्रार्थना कर रहे थे कि पूज्यपाद अगर समय दे देते हैं तो बहुत सुंदर होगा। और स्वप्न में ही हम निमंत्रण दे दिए और देखे कि पूज्यपाद हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। सुबह देखिए लड़का सुमन बिहारी कहते हैं कि पूज्य बाबा का संत नगर में दे लो निमंत्रण, कच्चे कच्चे चल। तो दोनों जो है ना बापूत गए, और वहाँ जो न कहता है कि ये इस बार से 1 सप्ताह अस्वस्थ थे। फिर भी सबको, जितने भी आते हैं प्रेमी, सबको नकारात्मक कहते हैं, हम अब कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। बहुत सेवा गुरु महाराज कराए हैं, लेकिन देखिए गुरु महाराज की कृपा। और ब्रजेश बाबा, उनको जो है अखिल भारतीय सत्संग में आज गाड़ी पर बैठ करके जाएंगे, पटना में पकड़ेंगे वृंदावन। तो दूसरा शिष्य लेकर खुद बाबा बोले कि मैं दूसरा शिष्य लेकर जाऊंगा। और बड़े ही इनकी कृपा हुई, बड़ी कृपा। और मैं आंखों देखता हूँ, चाहे सतगुरु महाराज का जन्म महोत्सव हो या संसेवी बाबा का जन्म महोत्सव हो, जब ये भंडारा करते हैं आश्रम में, वो उतना नहीं देखते हैं भंडारा। इनके यहाँ जो भंडारा होता है, पूज्य बाबा जितने भी प्रेमी आते हैं
खूब भंडारा में महाप्रसाद तस्मै पूरी खाते रहते, खाने वाले जो है ना थक जाते हैं। जब बाबा प्रसाद खाते हैं तब भंडारा का अंत हो जाता है। गुरु महाराज की विशेष कृपा है। और कैसे बड़े लाल बाबा कहते ये भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा जो है ना प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए पूजपात पधारे हुए जो सच्चाई है बताना पड़ता है। पीएचडी डिलीट किया हुआ एक विद्वान आए थे आश्रम में कुप्पा घाट में, ये एक आलेख लिख करके, उनको विद्वता का घमंड था और जाके सदगुरु महाराज को प्रणाम किए और जो है लिखा हुआ कागज गुरु महाराज को देते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जाके छोटे लाल से जो है ना जरा सा दिखा लीजिए तब हमको दीजिएगा। तो जब आश्रम आए तो कहा कि छोटे लाल बाबा की तरह कितने पढ़े लिखे हैं, तो ग्रेजुएशन किए थे। ग्रेजुएशन गुरु महाराज की आज्ञा से ग्रेजुएशन जो किए थे उस समय भागलपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट यानी विश्वविद्यालय में प्रथम जो है अगर इतिहास करने वाला है शिक्षा जगत में तो आज के व्यास बड़े लाल बाबा हम लोगों के बीच में विराजमान है। उस विद्वान को अहंकार था, अहंकार था। और जब गए पूज बाबा के सामने उदाहरण देकर 5 गलती जो है उसमें दर्शाए, उसका पसीना छूटने लगा। ऐसे संत पधारे हुए हैं। मैं यही कहने जा रहा हूं, आज हमारी डगमग नैया तुम ही हो खेवनहार, भव सागर से हमें उबारो, देकर ज्ञान विचार, देकर ज्ञान विचार। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंचासीन महात्मागण और संत मत सत्संग के वचनों को सुनने के लिए उपस्थित आत्मीय जनों, अभी स्वामी श्रवण बिहारी बाबा ने मेरी प्रशंसा की। प्रशंसा दूसरे की कौन करते हैं? जो अच्छे लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वे दूसरे की प्रशंसा करते हैं। दुर्जन लोग अच्छे लोगों की प्रशंसा नहीं करते, निंदा करते हैं। तो इन्होंने मेरी प्रशंसा करके
अपने उदार हृदय का परिचय दिया है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, बुराई भी होती है। अच्छे लोग अच्छाई पर ध्यान देते हैं, बुराई पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ टहलने के लिए निकले हुए थे। रास्ते में एक कुत्ता मरा हुआ मिला। अर्जुन ने कहा, भगवान हटकर चला जाए, कुत्ते के शरीर से दुर्गंध आ रही है। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हें दुर्गंध मालूम पड़ रही है और मुझे कुत्ते के दांत दिखाई पड़ रहे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने चमकीले हैं। देखिए भगवान की दृष्टि कैसी थी। तो श्रवण बिहारी जी श्रद्धावान हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा होती है वह ज्ञान प्राप्त करता है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वह ज्ञान हासिल नहीं करता है। इन्हें हिंदी भाषा पर अधिकार है, बहुत अलंकृत भाषा बोलते हैं। इनका प्रवचन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और बड़े आत्मबल के साथ ठोस आवाज में बोला करते हैं। तो अभी रामचरितमानस सारस्वतिक बालकांड से गुरु वंदना या संत वंदना का पाठ किया गया। संत किसे कहते हैं? सीधे शब्दों में जिन्होंने शांति को प्राप्त कर लिया है वे संत कहलाते हैं। संस्कृत के श्लोक में संत की परिभाषा दी गई है, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिन्होंने अपने हृदय की जड़ चेतन की गांठ खोल डाली हो, जिसके किए गए कर्म फल देने से रहित हो गए हों, जिनकी आत्मदृष्टि परे से परे को देखती हो, वे संत कहलाते हैं। संत आत्मज्ञ पुरुष होते हैं। तो संत की वंदना की गई है। संत की वंदना ही नहीं की गई है, संत की महिमा बतलाई गई है। संतों के संग से जो लाभ होता है वह भी बतलाया गया है। सत्संग से भक्ति का आरंभ होता है। नवधा भक्ति पढ़िए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रामचरितमानस श्री राम की भक्ति का प्रचार करता है और नवधा भक्ति बतलाती है कि भक्ति कैसे की जानी चाहिए। सत्संग का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मज्जन फल देखिए तत्काला। सत्संग भी तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग में गंगा, जमुना और सरस्वती की धाराएं मिलती हैं। प्रयागराज भी तीर्थ कहलाता है। इस सत्संग में ज्ञान की सरस्वती धारा बहती है, भक्ति की गंगा धारा बहती है और विधि निषेध मय कर्म की जमुना धारा बहती है। मतलब इस सत्संग में ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी बह रही है। इसमें स्नान करने से क्या लाभ होता है, यही गोस्वामी तुलसीदास जी बतला रहे हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला। मज्जन का अर्थ होता है स्नान करना। स्नान कई तरह से किया जाता है। स्नान के कई प्रकार शास्त्रों में बतलाए गए हैं। किसी जलाशय में गंगा नदी, जमुना नदी, किसी जलाशय में स्नान करना वारुण स्नान कहलाता है। वर्षा हो रही है, वृष्टि हो रही है, वर्षा का जल भी शुद्ध होता है, पवित्र होता है। वर्षा जल में स्नान करना वो वारुण इंद्र स्नान है। गर्मी काफी लग रही है, नदी के किनारे टहलने के लिए निकल गए, शीतल हवा का आनंद ले रहे हैं, यह वायव्य स्नान है।
और जाड़े का दिन है, अलाव ताप रहे हैं, आग जलाई है, आग की गर्मी ले रहे हैं, तो यह है आग्नेय स्नान। और कहीं मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है, मंत्र का उच्चारण सुनना मंत्र स्नान है, स्वयं मंत्र का उच्चारण करना भी मंत्र का स्नान करना है। और एक छठा है ब्रह्म स्नान, वैदिक मंत्रों का उच्चारण जहाँ हो रहा हो, वैदिक ज्ञान की चर्चा जहाँ हो रही हो, वहाँ बैठना, वैदिक मंत्रों को सुनना ब्रह्म स्नान है। तो हम नदी में स्नान करते हैं, शरीर की मैल धुलती है, मन की मैल नहीं धुलती है। चित्त मंतरगतम दुष्टम तीर्थ स्नानैर्न शुध्यति सत्सोपि जलैर्धौतम सुरा भांडमिवा शुचि। नदी में स्नान करते हैं, शरीर को मलमल कर शरीर की मैल धुलती है, लेकिन मन तक जल की पहुंच नहीं होती है, मन पवित्र नहीं होता है जल से स्नान करने पर। मन कैसे पवित्र होता है? सत्कर्म करने से मन पवित्र होता है, अच्छे विचारों में रमन करने से मन पवित्र होता है। जप करें, ध्यान करें, इनसे मन पवित्र होता है। तो मज्जन फल देखिए तत्काला, कहते हैं कि मज्जन का फल, स्नान का फल तुरंत देखिए। काक हो ही पिक, कौवा कोयल हो जाता है। क्या संभव है? हम लोग बैठे हुए हैं सत्संग में, तो कहाँ सज्जन बन रहे हैं, दुर्जनता कहाँ जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि मज्जन फल देखिए तत्काला। सत्संग करने से तुरंत लाभ होता है। जो कटुभाषी है वह मृदुभाषी हो जाता है, दुर्जनता सज्जनता में बदल जाती है। तत्काल फल कैसे मिलता है? जब संत की कृपा हो जाए किसी पर तो तुरंत फल मिल जाएगा, तुरंत लाभ हो जाएगा। जब तक संत की कृपा नहीं हुई है तो धीरे धीरे लाभ होगा। न यत्न कोटि शतकै रपि दुष्ट सुधीर भवेत किम मर्दितोपि कस्तूरिया लसुनो याति सौरभम। कस्तूरी में लहसुन रगड़ा जाए, क्या लहसुन में कस्तूरी लगड़ी जाए, क्या लहसुन में कस्तूरी की सुगंध आएगी? कभी नहीं आएगी। संत की कृपा हो जाए तो तुरंत बदलाव आ सकता है। कहिएगा कि कोई उदाहरण दीजिए, तुरंत बदलाव हो गया हो, तो वाल्मीकि जी की जीवन कथा पढ़िए। रत्नाकर लुटेरा था, हत्यारा था, देवर्षि नारद की संगति मिल गई थी। देवर्षि नारद की कृपा से तुरंत बदलाव आ गया, महर्षि बन गए। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण की उन्होंने रचना की। तो यहाँ कहा जा रहा है सत्संग से कौवा कोयल हो जाता है। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं। उसकी पहचान कब होती है? जब दोनों बोलते हैं। बसंत ऋतु में कोयल बोलती है, उसकी वाणी मीठी होती है। कौवे की बोली मीठी नहीं होती है। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः
पिक काकियो बसंत समये प्राप्ते पिकह पिकह काकह काकह। बसंत ऋतु में कौवे और कोयल की पहचान होती है। वाणी का क्या महत्व है? वाणी का बड़ा महत्व है। वाणी से ही लोग अधिक से अधिक दूसरों को दुख पहुंचाया करते हैं। वाणी से ही अधिक से अधिक लोग दूसरों को सुख पहुंचाया करते हैं। अगर सोच समझकर बोला जाए तो बड़ा कल्याण होता है। सोच समझकर नहीं बोला जाए, वाणी से ही लड़ाई झगड़े होते हैं। बाप बेटे में, पति पत्नी में, मित्र मित्र में। बोलने का ढंग नहीं जानते हैं, कुछ से कुछ बोला गया, आपसी झगड़ा हो जाता है। संत लोग कहते हैं, तुलसी मीठे वचन तैं सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। कहते हैं मीठा वचन बोलने से सबके हृदयों में आनंद की लहर फैल जाती है। किसी को अपना बनाना हो तो उससे मीठे शब्दों में बातचीत कीजिए। दूसरे को अपने वशीभूत करना हो, मीठा वचन बोलिए। तो वाणी का बड़ा महत्व है। प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। मीठे वचन बोलने से सब प्राणी खुश रहते हैं, इसलिए मीठा वचन बोलना चाहिए। सत्संग मीठा वचन बोलने के लिए सिखाता है। सब मीठा वचन बोलने से शत्रु पैदा नहीं होते, मित्र पैदा होते हैं। कटु वचन बोलने से शत्रु पैदा होते हैं। तो सत्संग के प्रभाव से आदमी कटुभाषी, मृदुभाषी हो जाता है। और आगे कहा जा रहा है, पिक बकऊ मराला, बोगला हंस हो जाता है। बोगले और हंस की आकृति उदाहरण दिए गए। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख नि कही निज होनी। 3 व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए। वाल्मीकि, पहला नाम था रत्नाकर, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन कुसंगति से लुटेरे हो गए थे। लोगों को लूटते थे, जान से भी मार डालते थे। लूटी हुई चीज़ों से परिवार का भरण पोषण करते थे। एक बार देवर्षि नारद गुजर रहे थे मार्ग से, रत्नाकर ने कहा ठहरो। नारद जी ठहर गए। कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास हो सामान दे दो। कहा मेरे पास कुछ नहीं है,
यह बीना है, इस पर भगवान के गीत गाता हूँ। मैं जहाँ तहाँ घूमता रहता हूँ, एक जगह स्थिर नहीं रहता हूँ। मैं तुम्हें क्या दूँ? बीना लेना है, लेनी है तो ले लो। कहा कि कुछ नहीं है तुम्हारे पास? कहा कुछ नहीं। नारद जी ने पूछा कि तुम यह लुटेरे का काम क्यों करते हो? कोई दूसरा व्यवसाय करो। उसने कहा कि सुविधा होती है, लूटता हूँ, सामान लूट कर ले जाता हूँ, बाल बच्चे का भरण पोषण करता हूँ। नारद जी ने कहा कि बहुत बड़ा दुष्कर्म कर रहे हो, तुम्हें बार बार नरक जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा, नरक बार बार जाना पड़ेगा। कोई दूसरा काम करो। क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पापों के भागी बन सकेंगे? कहा कि क्यों नहीं बनेंगे? कहा कि जाकर पूछो। दौड़ता हुआ गया रत्नाकर, घर बगल में ही था। संध्या नहीं हुई थी, माथे पर पोटली नहीं थी, आंगन में पांव रखा। सबके सब आ गए, पत्नी, बच्चे, माता पिता। कहा कि क्या बात हो गई, बड़े परेशान हो, सामान भी साथ में नहीं है। कहा कुछ पूछने आया हूँ। कहा क्या पूछना चाहते हो? माँ बाप से पूछा, हम जो पाप कर्म करके आप लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं, क्या आप लोग हमारे पाप के भागी बनिएगा? कहा कि पाप कर्म करते हो तो उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। हम लोग बूढ़े हो गए हैं, किसी तरह खिलाओ, हम अपने से खा पी नहीं सकते हैं। बाल बच्चे से पूछा। बच्चों ने कहा पिताजी हम अभी बच्चे हैं, जब हम बड़े हो जाएंगे तो आपको कमा कर खिलाएंगे, लेकिन पाप का भागी बनना बड़ा कठिन है। पत्नी से सोचा पत्नी की वह ठीक जवाब देगी, लेकिन पत्नी ने भी कहा पतिदेव आपने मेरा हाथ पकड़ा है, विवाह किया है, आप जैसे हो खिलाइए, लेकिन पाप की भागने नहीं बनूंगी। बहुत आघात लग गया रत्नाकर को। दौड़ता हुआ आया नारद जी के पास। तब तक नारद जी को एक वृक्ष से लत्तरों की रस्सी बनाकर बांध दिया था। बंधन खोला, चरणों पर गिर गया, कहा भगवान मेरा उद्धार कीजिए। मेरे पाप के भागी बनने के लिए घर का कोई सदस्य तैयार नहीं हुआ। नारद जी ने कहा में रत्नाकर का उद्धार हो गया। वाल्मीकि नारद घट जोनी। नारद जी पहले जन्म में, एक जन्म पहले, नंद नाम से प्रसिद्ध था। उसकी माता दासी थी, किसी के यहाँ सेवा का कर्म करती थी। सेवा के कर्म करने के दरमियान पेट में नंद आ गया। पिता का कोई पता नहीं कौन पिता है।
समय आया, नंद ने जन्म लिया। एक ब्राह्मण के यहाँ दासी काम कर रहे थे। चौमासे में, जेठ अखाड़ सावन भादों में कुछ महात्मा लोग आए थे, भजन कीर्तन करते थे, सत्संग करते थे। और नंद 5 साल का हो गया था। माँ ने कहा, बेटा साधुओं की सेवा करो, पांव दबाओ, भोजन बनाकर खिलाओ, कपड़े फींच दो। बड़ा संस्कारी था नंद, सेवा करने लगा। साधु महात्मा बड़े खुश हुए, ध्यान भजन की युक्ति बतला दी। 4 महीने के बाद चले गए महात्मा लोग। मन नहीं लगने लगा नंद को, और इस बीच उसकी माता को सांप ने डस लिया। माता भी चल बसी, अकेला रह गया, जंगल में घूमने लगा, फल फूल कंदमूल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। भगवान के दर्शन की इच्छा हुई, भगवान ने दर्शन दिए। भक्ति भाव में लीन रहने लगा। कुछ दिनों के बाद फिर इच्छा हुई कि फिर भगवान दर्शन दें। भगवान ने कहा, इस बार अब इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तो दर्शन देंगे। इस बार दर्शन इसलिए दे